हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं डॉक्टर एसपी चतुर्वेदी। जैसे मैंने कल आपको बताया था कि मैं मैक्सिलोफेशियल सर्जन हूँ, एमएससी गोल्ड मेडलिस्ट इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हूँ। बट मेरा इंटरेस्ट है कि मैं बच्चों के लिए कुछ केमिस्ट्री पे स्पेशल इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट और टॉपिक्स आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। तो कृपया आप मेरे इस टॉपिक में मेरा सहयोग करें। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। थैंक यू। तो सबसे पहला टॉपिक देखो, बेसिक्स में बच्चों मैं आपको लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ। ये आपको दिख रहा है लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री। तो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक ऑफ लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री। तो व्हाट इज़ केमिकल रिएक्शंस। केमिकल रिएक्शन इज़ अ केमिकल चेंजेस, ठीक। इट कैन अकर वन आर मोर सबस्टेंस अंडरगो चेंजेस इन identity and one or more new substance or product are formed. For example, burning of petrol produces carbon dioxide, water, vapor and energy. पेट्रोल, जो गाड़ी में आप पेट्रोल डालते हो तो वो ज़्यादातर क्या प्रोड्यूस करता है, एनर्जी प्रोड्यूस करता है जिससे गाड़ी चलती है। तो उसमें क्या होता है, एक पेट्रोल आपका एक प्रोडक्ट आपने रिएक्टेंट डाला, ठीक है, और उससे प्रोडक्ट क्या बना आपका, कार्बन डाइऑक्साइड बन गया, वेपर बन गया, एनर्जी प्रोड्यूस हो गई। दिस इज द केमिकल रिएक्शंस। ओके, तो व्हाट कैन आई से, द रिएक्शन बिटवीन द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इज कॉल्ड द केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल इक्वेशंस दो तरह से शो करते हैं, फर्स्ट बाय द वर्ड एंड सेकेंड बाय द सिंबल और बाय द फॉर्मूला। बाय द वर्ड मीन्स अभी कुछ भी बोल सकता हूँ कि कार्बन को कैसे कार्बन लिखते हैं, ऑक्सीजन को कैसे ऑक्सीजन लिखते हैं, या तो आप जानते हो कार्बन प्लस ऑक्सीजन इज इक्वल टू कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक। ओके, देन दूसरा रिएक्शन क्या हम बोल सकते हैं कि C प्लस O2 इज इक्वल टू CO2। जैसा आप देख लो ये रिएक्शन, ये आपको तो आपने देखा रिएक्शन में कि C प्लस O2 इज इक्वल टू CO2। दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ सिंबल, एंड कार्बन प्लस ऑक्सीजन इज इक्वल टू कार्बन डाइऑक्साइड इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ वर्ड। देन in a characteristic of the chemical reactions, what is the characteristic of chemical reactions? First is the evolution of gases, changes in color, evolution or absorption of energy, formation of precipitate, changes in the physical state and generation or the smell. These are the characteristic of chemical reactions. तो एक तो कॉन्सेप्ट मैप आप थोड़ा अटेंशन पे करोगे तो अच्छे से समझ सकते हो। Characteristic of occurrence of the chemical reactions, the formation of precipitate. First things, precipitate. What is precipitate? Precipitate is the insoluble substance which is produced in the chemical reactions. Okay, then what we call this is insoluble substance. The reaction of the silver nitrate solution with the sodium chloride solution to form white precipitate of the silver chloride. एक सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन लिया मैंने और उसमें मैंने क्या डाल दिया, सोडियम क्लोराइड, नमक, सिंपल सोडियम क्लोराइड सोल्यूशन बना के मैंने उसमें ऐड कर दिया। देन व्हाट, क्या रिएक्शन हमें क्या मिला बेटा, हमें मिला सिल्वर क्लोराइड, यानी कि सिल्वर नाइट्रेट से नाइट्रेट गायब हो गया, सोडियम क्लोराइड से सोडियम गायब हो गया। दो चीज़, नाइट्रेट एंड सोडियम हट के बन गया सिल्वर क्लोराइड। सिल्वर क्लोराइड एक इनसॉल्युबल प्रोडक्ट है जिसको हम प्रेसिपिटेट बोलते हैं। तो दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। ओके, देन नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक, चेंजेस ऑफ फिजिकल स्टेट। व्हाट, जैसे कि आपका लिक्विड से गैस बन जाना, ठीक है, गैस से लिक्विड बन जाना, दिस इज द चेंजेस ऑफ फिजिकल स्टेट। तो रिएक्शन ऑफ अमोनिया विद द हाइड्रोजन क्लोराइड, अमोनिया NH3 का रिएक्शन किससे, हाइड्रोजन क्लोराइड HCl से रिएक्शन करा दिया हमने, तो क्या बना, क्रिस्टलाइड सॉलिड ऑफ अमोनियम क्लोराइड बन गया। ओके, क्या बना, क्रिस्टलाइड सॉलिड ऑफ अमोनियम क्लोराइड से हुआ तो उसका क्लोराइड उसमें ऐड होकर के अमोनियम क्लोराइड बन गया। देन दिस इज द चेंजेस ऑफ फिजिकल स्टेट। नाउ कम टू द जनरेशन ऑफ द स्मेल। रिएक्शन ऑफ द हाइड्रोजन विद सल्फर, ओके, टू फॉर्म द सल्फर हाइड्रोजन सल्फाइड। ओके, स्मेल लाइक द रोटन एग। एक अंडा सड़ा हुआ देखा आपने कैसा महकता है, तो जो हाइड्रोजन सल्फाइड की स्मेल होती है ना, वो ऐसे सड़े अंडे की तरह प्रोड्यूस हो जाती है जब हाइड्रोजन का रिएक्शन सल्फर से होता है, तो ये स्मेल है। दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शन। नाउ कम टू द इवोल्यूशन ऑफ गैसेस, changes of color,
इवोल्यूशन और एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी। आप थोड़ा को कॉन्सेप्ट क्लियर करते चलोगे तो आप धीरे धीरे खुद समझते जाओगे कि हमें क्या नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक क्या हमें सर बताने वाले हैं, क्या प्रोड्यूस होने वाला है। इवोल्यूशन ऑफ गैसेस, जैसे कोई भी रिएक्शन होता है तो उससे गैस इवॉल्व होती है। रिएक्शन ऑफ द डाइल्यूटेड सल्फ्यूरिक एसिड विद द जिंक मेटल टू प्रोड्यूस द हाइड्रोजन गैस। ओके, डाइल्यूटेड सल्फ्यूरिक एसिड का रिएक्शन जिंक के साथ कराने पर हाइड्रोजन गैस के इफरवेसेंट्स प्रोड्यूस होते हैं। ये इवोल्यूशन ऑफ गैस की कैरेक्टरिस्टिक में एक एग्जांपल मैंने दिया आपको। नाउ कम टू द चेंजेस इन कलर। द रिएक्शन ऑफ पोटेशियम आयोडाइड सोल्यूशन विथ लेड एसीटेट। पोटेशियम आयोडाइड मतलब KI का रिएक्शन लेड एसीटेट के साथ हमने किया तो एक येलो प्रेसिपिटेट बना बच्चों। किसका बना? लेड आयोडाइड का बना। ठीक, पोटेशियम आयोडाइड से पोटेशियम चला गया, लेड जुड़ गया तो लेड आयोडाइड का एक हमारा येलो प्रेसिपिटेट बन गया। ये चेंजेस इन कलर है। ओके, देन कम टू द इवोल्यूशन और एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी। कट माय पॉइंट। तो इवोल्यूशन एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी में दो चीज़ प्रोड्यूस होती है, हीट एंड लाइट। ओके, तो सबसे पहले आते हैं इवोल्यूशन ऑफ हीट। रिएक्शन विथ मैग्नीशियम रिबन विद द डाइल्यूटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो उससे क्या है? हीट प्रोड्यूस हुआ। ठीक, मैग्नीशियम रिबन के साथ डाइल्यूटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड का रिएक्शन कराने पे हीट प्रोड्यूस हुआ। बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम एयर कराने पे लाइट प्रोड्यूस हुआ। इवोल्यूशन ऑफ हीट एंड लाइट दोनों। बर्निंग ऑफ कोल इन एयर, कोयला जलाते हो एयर में तो क्या होता है? हीट भी और लाइट भी प्रोड्यूस होती है। एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट। एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट इज अ एंडोथर्मिक। देखो इसमें दो चीज़ें चल रही हैं, एक एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक। इवोल्यूशन ऑफ हीट, इवोल्यूशन ऑफ लाइट, इवोल्यूशन ऑफ हीट एंड लाइट इज द एक्सोथर्मिक प्रोसेस एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट इज द एंडोथर्मिक रिएक्शंस। देन रिएक्शन विद द नाइट्रोजन विथ ऑक्सीजन। सिंपल रिएक्शन ऑफ नाइट्रोजन का ऑक्सीजन के साथ 3000 डिग्री सेंटीग्रेड पे कराने पे हीट एब्जॉर्ब होती है, ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है। ठीक, एंड फोटोसिंथेसिस, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट का एक सिंपल एग्जांपल फोटोसिंथेसिस, जो ऑलमोस्ट बायोलॉजी के सारे बच्चे जानते होंगे। तो ये आपका कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अकरेंस ऑफ केमिकल रिएक्शंस पूरा हो गया। तो फैक्ट्स क्या हैं? फैक्ट्स आपको सिंपली फैक्ट्स मैं आपको 5 मिनट में समझाता हूँ। कोई भी सबस्टेंस दैट टेक पार्ट इन द केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड रिएक्टेंट एंड द प्रोडक्ट, द न्यू प्रोडक्ट या न्यू सबस्टेंस इज फॉर्म इज कॉल्ड द प्रोडक्ट एंड द रिएक्शन बिटवीन द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इज कॉल्ड द केमिकल रिएक्शन या केमिकल इक्वेशन। व्हाट हैपन इन केमिकल रिएक्शंस? ठीक, इसको या तो वी विल राइट लाइक अ सिंबल आर इन वर्ड। Okay, some chemical reactions characterized by evolution of gases, some characterized by changes in color. Chemical reactions are usually accompanied by the changes of energy in the form of heat or light is either evolve or absorb. When it evolve, then we will call it exothermic reaction. Very good. And when it absorb, then we will call it endothermic reaction. Some chemical reaction characterized by formation of insoluble substance is called the प्रेसिपिट। व्हाट इज कैटलिस्ट? कैटलिस्ट, किसी भी रिएक्शन में एक कैटलिस्ट का बहुत बड़ा रोल होता है। तो कैटलिस्ट क्या है, थोड़ा सा मैं उसको एक्सप्लेन करता हूँ। ए सबस्टेंस दैट इंक्रीजेज द स्पीड ऑफ रिएक्शन। कोई भी सबस्टेंस विच इंक्रीजेज द स्पीड ऑफ रिएक्शन, ओनली इंक्रीजेज द स्पीड ऑफ रिएक्शन बट इटसेल्फ डज नॉट टेक पार्ट इन द रिएक्शन। खुद को अपने किसी भी रिएक्शन में इन्वॉल्व नहीं होकर के उसकी स्पीड को इंक्रीज कर देना, इट इज़ कॉल्ड कैटलिस्ट। तो कैटलिस्ट का मेन फंक्शन ये होता है। व्हाट इज एंजाइम? एंजाइम इज़ अ प्रोटीन दैट एक्ट एज अ कैटलिस्ट। 90% केसेस में एंजाइम जो है कैटलिस्ट की तरह काम करते हैं, तो इसलिए एंजाइम को एक अलग से एक्सप्लेन किया गया है कि एंजाइम इज़ अ प्रोटीन दैट एक्ट एज अ कैटलिस्ट इन अ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ओके, दैट माय पॉइंट। थैंक यू। So this is the full chapter of chemical language of chemistry and the explanation of chemical reaction and its characteristic. Thank you.